पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर विवादास्पद सतलुज यमुना लिंक यानी एसवाईएल नहर को लेकर शुक्रवार को यहां एक बैठक में किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके। समझौता तो दूर की बात है, दोनों प्रदेशों में एसवाईएल के मुद्दे पर ठन गई। मनोहर लाल खट्टर ने मीटिंग के बाद ट्वीट किया, एसवाईएल का निर्माण हरियाणा के लिए जीवन मरण का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसवाईएल के निर्माण हेतु दिए गए निर्देशानुसार आज हमने पंजाब सरकार के साथ चंडीगढ़ में बैठक की। पंजाब सरकार इस विषय पर सहमत नहीं हुई। अब हम केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को आज की बैठक के विषय में बताएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बैठक के बाद कहा कि पंजाब के पास बांटने के लिए पानी नहीं है और पंजाब में नहर के हिस्से का निर्माण पूरा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। पंजाब का कहना है कि रावी और ब्यास नदियों का जलस्तर काफी कम हो गया है और इसलिए पानी की मात्रा के पुनः आकलन की आवश्यकता है, जबकि हरियाणा एसवाईएल नहर को पूरा करने की मांग कर रहा है ताकि उसे नदी के पानी का 35 लाख एकड़ फुट का हिस्सा मिल सके। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बातचीत करने और पानी के बंटवारे के इस मुद्दे का एक सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए कहा था। इसके बाद दोनों नेताओं की बैठक हुई थी। पड़ोसी देश पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहा है। आए दिन सीमा पर आतंकवादियों और ड्रोन से जुड़ी मूवमेंट देखने को मिलती है। अब बीएसएफ के जवानों ने एक बार फिर पाकिस्तान की सीमा से सटे अमृतसर और गुरदासपुर के नजदीक स्थित रमदास इलाके में ड्रोन मूवमेंट देखी है। बीएसएफ के जवानों ने जैसे ही ड्रोन को भारतीय सीमा में मंडराते हुए देखा, तुरंत उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और ड्रोन को मार गिराया। सीमा सुरक्षा बल ने अब पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि कहीं ड्रोन के माध्यम से हथियारों और नशे की खेप तो पाकिस्तान की ओर से कहीं भेजी तो नहीं गई। पंजाब में रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन के बाद राज्य का आबकारी राजस्व भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि ऐसा पहली बार है जब राज्य का आबकारी राजस्व चालू वित्त वर्ष के शुरुआती 6 महीनों में 4000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री ने बताया कि पिछले साल इसी समय सीमा के मुकाबले आबकारी राजस्व 37.6% बढ़ा है। वित्त मंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2021 में शुरुआती 6 महीने के राजस्व 3110 करोड़ रुपए रहे थे, जो चालू वित्त वर्ष के शुरुआती 6 महीनों में बढ़कर 4280 करोड़ रुपए हो गए हैं। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में बीते सोमवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच जारी मुठभेड़ के दौरान छिपे आतंकियों के ठिकाने का पता लगाने वाले आर्मी डॉग जूम ने आखिरकार गुरुवार को दम तोड़ दिया। वो आतंकवादियों की गोलियों से घायल हो गया था। आज जूम असॉल्ट डॉग को जम्मू में सेना की ओर से श्रद्धांजलि दी गई। साइलेंट वॉरियर्स यानी सेना के डॉग ने अपने साथी डॉग को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें, जूम का शुभदीप घोष मास्टर ट्रेनर जो जूम को प्रशिक्षित करने वाली टीम का हिस्सा थे, उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत दुख हुआ लेकिन जूम पर गर्व भी था क्योंकि उसने अपना कर्तव्य निभाया और आतंकवादियों को बेअसर करने में सहायता की। 29 सेना की डॉग इकाइयों ने अपने कुत्तों के साथ जूम को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। जैसे नाम के अंदर ही आप देख पाएंगे, सुन पाएंगे साइलेंट वॉरियर। इन वॉरियर को हम लोग साइलेंट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये लोग कोई भी शोरगुल ना करते हुए अपने काम को अंजाम देते हैं और देश में बेहतरीन अपने सोल्जर्स के जैसा ही काम करते हैं, जो कि अपने इंडियन आर्मी या इंडिया के विरुद्ध जो भी टेररिज्म अटैक होता है उनके ऊपर सक्षम है ये लोग अपने जवाबी हमला के लिए। और मैं जूम और एक्सेल जैसे डॉगों के ऊपर मेरा श्रद्धांजलि अर्पित है। दिल में तो दुखी हो रहा है, दिल में पत्थर रख के हम लोग इनको श्रद्धांजलि तो देते हैं, लेकिन एक खुशी भी होता है, प्राउड फील होता है कि ऐसे डॉग हमारे इंडियन आर्मी में ट्रेंड हुए हैं। हमारे जैसे इन ट्रेनिंग के अंदर एक हिस्सेदारी थे। हम लोग बहुत ही मेहनत करके इन डॉगों को तैयार करते हैं, जो कि इंडिया के विरुद्ध जो भी हमला होता है उनमें जवाबी हमला देते हुए आगे अपने काम को निर्वाह और टारगेट को खत्म करने में कामयाब होते हैं। हिमाचल प्रदेश के चुनावी रण में कांग्रेस भी उतर चुकी है। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कई घोषणाएं की। इस दौरान उन्होंने कहा, अगर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट की बैठक में 1 लाख सरकारी पद भरने पर मुहर लगाई जाएगी।
इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के सोलन में प्रियंका ने कहा कुल 5 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में 2 लाख कर्मचारियों को उनका हक मिल सकेगा। इसके अलावा उन्होंने हिमाचल के गठन में इंदिरा गांधी के योगदान को भी याद दिलाया। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में भी चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हिमाचल प्रदेश के चुनावी कार्यक्रम का ऐलान कर दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मीडिया से बातचीत में बताया, हिमाचल में चुनाव एक ही चरण में होगा। राज्य के 55 लाख मतदाता 12 नवंबर को मतदान करेंगे और चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को घोषित कर दिए जाएंगे। सुनिए विस्तार से क्या कहा चीफ इलेक्शन ऑफिसर राजीव कुमार ने। Gazette notification would be 17th October. The election would be in one phase. Last date for nomination would be 25th October, that is Tuesday. Date for scrutiny would be 27th. Last date for withdrawal would be 29th. And date of poll 12th November. And date of counting 8th December. And the entire process is completed by 10th of December. So again, through you with the appeal to all the voters on behalf of all of us to come and vote in the state of हिमाचल प्रदेश में चुनावी तारीखों का ऐलान होने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा वो इस फैसले का स्वागत करते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा हमारा कैंपेन अच्छा रहा है और आगे भी बहुत ही जोरदार तरीके से शीर्ष नेतृत्व चुनावी प्रचार करेगा। डेरा सच्चा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर से पैरोल मिल गई है। इस बार राम रहीम को 40 दिनों की पैरोल मिल गई है। अब गुरमीत राम रहीम को राजस्थान स्थित आश्रम में ले जाया जा सकता है। आपको बता दें, राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में साध्वी यौन शोषण के मामले में 20 साल की सजा काट रहा है। डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम सिंह की ओर से पैरोल के लिए अर्जी दाखिल की गई थी। इस पर जेल प्रशासन ने नियमों के मुताबिक विचार विमर्श शुरू किया था। आपको बता दें, रोहतक के गृह मंत्रालय ने आवेदन को स्वीकार कर लिया और कागजी कार्रवाई के बाद राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिल गई। अभी तक राम रहीम 1 साल में 50 दिन की पैरोल ले चुका है। खबर है कि राम रहीम को कड़ी सुरक्षा के साथ बागपत के आश्रम में ले जाया जाएगा और बागपत के आश्रम में ही राम रहीम दीपावली का त्योहार मनाएगा।